जब मैदान पर सहवाग भूले रास्ता, इंजमाम से सीखिए यॉर्कर खेलने का नया स्टाइल। और जब एक बॉल पर बैटर्स ने 5 रन भागकर जीता मैच। आज के वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे मोमेंट्स जब प्लेयर्स ने बेवकूफी की हदें पार कर डाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर वीरू पाजी यानी कि वीरेंद्र सहवाग बॉलर्स को ऐसे धोते थे कि बॉलर्स का दिमाग हिल जाता था। पर इस मैच में तो सहवाग ही गुमसुम नजर आए। मलिंगा की बॉल पर सहवाग ने तेज स्क्वायर कट खेला और सिंगल के लिए भाग गए, लेकिन क्रीज पर पहुंचे बिना ही वो अपने शॉट पर अफसोस करने लगे। सहवाग को खबर ही नहीं थी कि वो अभी भी मंजिल से इंचों दूर हैं। बस इसी दूरी का फायदा उठाया संगकारा ने और उनकी एक एक्यूरेट थ्रो ने सहवाग को रन आउट कर दिया। Take another look and decide for yourself. That is a shot that is headed for the boundary. One bounce. He's got a run. Why on earth is he just ambling? Not even ambling. He could walk faster normally. अब जरा नजर डालते हैं सीपीएल के इस फनी मोमेंट पर। एक क्विक रन लेने के चक्कर में नॉन स्ट्राइकर एंड का बैट्समैन बॉलर से टकराकर गिर जाता है। विकेट कीपर तेजी से बॉल की ओर भागता है और स्टंप्स के पास खड़े फील्डर की ओर फेंकता है, पर बॉल थोड़ी डिप करती है और फील्डर के नीचे से निकल जाती है। निराश फील्डर विकेट कीपर की थ्रो को कोसने लगता है और बैट्समैन अभी भी आधी क्रीज पर आउट होने का इंतजार कर रहा है। पीछे खड़ा दूसरा फील्डर वापस स्टंप्स के पास खड़े फील्डर की ओर बॉल फेंकता है, पर महाशय तो विकेट कीपर को ताकते खड़े थे। इस ताकाताकी में बैट्समैन क्रीज पर वापस आ गया। वो तो भाई फेयर प्ले दिखाना था, इसलिए जाने दिया, नहीं तो बैट्समैन अभी तक पवेलियन में होता। अब यार लगता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स इस मामले में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं। इंडिया के खिलाफ इस मैच में बैट्समैन क्रीज से काफी दूर था और बॉल बॉलर के बिल्कुल हाथ में थी, पर मजाल है स्टंप्स को कोई भी तकलीफ दी जाए। बैट्समैन ने भी बिल्कुल देर नहीं की, इंस्टेंटली प्रभु के पैरों में गिरकर आशीर्वाद ले लिया और वेस्ट इंडीज के बॉलर ने कहा, वट्स नॉट आउट रहो। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हाथ आया पर मुंह ना लगा। कुछ ऐसा ही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच विमेंस क्रिकेट के इस मैच में देखने को मिला। वेस्ट इंडीज के दोनों प्लेयर्स में थोड़ा मिक्सअप देखने को मिलता है। इंग्लिश फील्डर बॉल को पकड़कर बॉलर के पास फेंकती है, बॉलर टाइम पर बॉल को पकड़ भी लेती है और बैटर भी अभी क्रीज से कोसों दूर थी, पर बॉलर अपने एंड पर रन आउट न करके विकेट कीपर के पास बॉल को फेंक देती है। और भाई वहां तो बैटर ऑलरेडी क्रीज में पहुंच चुकी थी। लगता है इन मोहतरमा ने भी धोनी स्टाइल में बोला होगा, वीक प्लेयर को रन आउट करके क्या मिलेगा, मजा तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को आउट करने में है। पर अफसोस ये बिना दिमाग वाली धोनी निकली। अब भाई 0 IQ की बात चल ही रही हो और बांग्ला टाइगर्स की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। एबडोट हुसैन की एक बॉल पर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन स्क्वायर ड्राइव खेलता है और बॉल सीधी वहां खड़े मेहदी की ओर जाती है, पर मेहदी ना जाने कैमरामैन की तरह किस पर नजरें गड़ाए खड़े थे। बॉल सीधी आकर उनके सीने पर लगती है और वो पेट पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन देख रहे हो मेरी। अब भाई इसके लिए वीडियो को 1 लाइक करना तो बनता है। वैसे लाइक तो हम सभी धोनी को भी करते हैं और 2016 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ वो उनका रन आउट यार आज भी गूज़बम्प्स दे जाता है। बस कुछ ऐसा ही यहाँ जिम्बाब्वे के फील्डर भी ट्राई कर रहे थे। अफगानी प्लेयर्स के बीच टोटल मिक्सअप देखने को मिलता है और बैटिंग एंड वाले बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर पहुंच चुका था। बॉल फील्डर के हाथ में थी और स्टंप्स के पास विकेट कीपर बॉल रिसीव करने खड़ा भी हुआ था, पर फील्डर महाशय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए खुद ही बॉल लेकर स्टंप्स की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अफसोस अफगानी बैट्समैन उनसे बड़ा हैवी ड्राइवर निकला और स्टंप्स पर बॉल लगने के पहले ही क्रीज पर पहुंच गया। पर दोस्तों, कुछ प्लेयर्स तो क्रीज पर पहुंचकर भी रन आउट हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड के महान बैट्समैन एलिस्टेयर कुक की। भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में कुक नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। तभी एक शॉट के बाद वो रन लेने की तलाश में थोड़ा आगे निकलते हैं। इंडियन फील्डर स्टंप्स की ओर बॉल को थ्रो करता है, पर बीच में तो एलिस्टेयर कुक थे। कुक को लगता है कि शायद बॉल उनसे टकरा जाएगी, तो वो बैट को ऊपर कर लेते हैं और बॉल जाकर स्टंप से टकरा जाती है। फनी रनआउट्स के लिए तो वैसे इंजमामुल हक जाने जाते हैं, पर इस बार कुक ने भी उन्हें कड़ा कंपटीशन दिया। चलो तो भाई, इंजमाम की बात चल रही है तो ये वाला इंसिडेंट देख कर जाओ। आपने फिज की यॉर्कर पर रसेल को गिरते देखा होगा और मलिंगा की यॉर्कर पर बैट्समैन को कंफ्यूज होते भी देखा होगा, पर इंजमाम पहले बैट्समैन होंगे जो यॉर्कर को डक कर रहे थे। जी हाँ,
न्यूजीलैंड बॉलर की बॉल इंजमाम को बाउंसर लगती है और वो उसे डक कर देते हैं, पर यॉर्कर बॉल उनके पैरों के पीछे से स्टंप से टकरा जाती है। कुछ ऐसा ही आपने बिग बैश लीग में मैक्सवेल को भी करते देखा होगा। बॉलर यॉर्कर डालता है और मैक्सवेल उसे आगे बढ़कर खेलने जाते हैं, मगर खेलते नहीं, ना जाने क्यों। पर इतना तो मैं बता सकता हूं कि स्टंप्स हाथ से नहीं, बॉल से उखाड़ने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शॉट सीधा नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप से जाकर लगता है और बॉल श्रीलंकन बॉलर के पास आ जाती है। बेल्स गिर चुकी थी, मतलब अब बॉलर को बॉल हाथ में लेकर स्टंप उखाड़ना था, पर बॉल उसी हाथ में होनी चाहिए थी जनाब, दूसरे हाथ में नहीं। कुछ ऐसा ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के विमेन क्रिकेट मैच में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर एलिसा हीली के हाथ में बॉल थी और इंडियन बैटर क्रीज से बाहर थी। हीली ने स्टंपिंग की भी और टाइम पर भी की, लेकिन बॉल उनके दूसरे ग्लव में थी और स्टंप्स पर उन्होंने दूसरा ग्लव दे मारा। दोस्तों, लास्ट बॉल और जीत के लिए 5 रन्स। ये सुनते ही निदाहास ट्रॉफी का फाइनल याद आ जाता है, जब दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल पर 6 लगाकर भारत को जिताया था। पर इस वाले मैच में तो बैट्समैन ने दौड़कर 5 रन्स बना लिए। बैट्समैन सामने की ओर शॉट खेलता है और बॉल सीधे फील्डर के पास जाती है। फील्डर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो दौड़ता हुआ स्टंप्स तक आ जाता है और बैट्समैन के एंड वाले स्टंप्स पर बॉल को मारता है। लेकिन वहां का बैट्समैन तो ऑलरेडी क्रीज में था। वो तो दूसरी साइड वाला बैट्समैन था जो आधी क्रीज पर खड़ा हुआ था। अब यार, फील्डिंग टीम तो मैच वैसे भी जीत चुकी थी, लेकिन हमारे नो रिस्क टेकिंग फील्डर को रन आउट करने की चुल मचती है और वो स्टंप्स पर निशाना लगा देते हैं। बॉल स्टंप्स मिस करके दूर निकल जाती है और जब तक उसे पकड़कर वापस फेंका जाता है, तब तक तो 3 रन्स और मिल चुके थे। दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं मेरे फेवरेट वाले सीन से। इंजमामुल हक सामने की ओर शॉट खेलते हैं और बॉल सीधे रैना की ओर जाती है। रैना बॉल पकड़कर विकेट कीपर की ओर फेंक रहे थे या स्टंप्स में मार रहे थे, ये तो भगवान ही जानता है। पर इंजमाम को मैच के बीच मैच प्रैक्टिस करने की गजब की चुल मचती है और वो रैना की थ्रो को बैट से हिट कर देते हैं। मजे की बात तो ये है कि वो उस समय क्रीज के बाहर थे। इंडियन टीम अंपायर से ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की अपील करते हैं और इंजमाम को आउट दे दिया जाता है। Well, this is interesting. According to the law, he is out. He's out of his ground there, Inzamamul Haq. He's still a long way out of his crease. He shouldn't be doing that. In that people don't appeal for. Not too sure if that's really in the spirit of the game. अब भाई, ये था मेरा फेवरेट मोमेंट। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके बताइए।